जल्दी घुमाओ। वो घुमा लो गुड्डू। ये लो। गुड्डू पप्पू चुम्मी छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। मास भाई के नाम लिए हुए खिलाड़ियों के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 वेल आगे। हेलो हेलो 1 2 3 नबी असलंका। हेलो हेलो चेक माइक चेक 1 2 3 मेंडेस। हेलो क्या खेल पेश किया है इन नौजवानों ने, बता दिया, दिखा दिया, पिछाड़ दिया। चमीरा हेलो 1 2 3 तुषारा क्या बॉलिंग की है भाई। अब फास्ट बॉलर, हाँ बेहतरीन बॉलिंग भाई। यार मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस बड़ी आज मतलब बड़े कम मैच ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के नहीं हो और उस पर हम डिटेल गुफ्तगू करें। आज मेरा ख्याल है ये मैच ऐसा हुआ है कि इस पर डिटेल गुफ्तगू होगी। हाँ बनती है, जैसा मैच हुआ है और जो के जो हाई पॉइंट्स थे ना। मगर मुझे बड़ा गम हुआ एक जगह हुनैन के एशिया की नंबर 2 टीम हार गई है, तो एशिया की नंबर 1 टीम तो कितना रो रही होगी ना। उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनका बच्चा, उनका भाई, उनका दोस्त, उनका गर्लफ्रेंड उनसे बिछड़ गया। यार असल में आपको पता है ना कहावत है गुरूर का सर नीचा। एशिया की नंबर 2 टीम को जो है ना थोड़ा ज़्यादा जो उनका स्टाइल, उनका जो बिहेवियर होता है ना उसमें लगता भी है कि आपको बड़ा चौड़े आ रहे हैं। भैया वो हिल गया तो भैया परेशान है कुछ। हाँ भैया परेशान है। ऑल ओके? अरे क्या बात, अच्छा है ये क्या बात हो गई भाई? मेरी आवाज़ सही और मैं ज़रा इसको ऑन कर लूँ हुनैन भाई। हाँ आप ऑन कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि एशिया की नंबर 2 टीम को श्रीलंका ने मार दिया है। अब एशिया की नंबर 1 टीम बची है और बाकी सारी छोटी छोटी टीम्स बची हैं। तो एशिया की नंबर 1 टीम के पास मैदान अभी खुला है। आ गए भैया आ गए। हुनैन भाई जलेबी सीधी हो गई भाई। जलेबी सीधी तो ट्राई सीरीज़ के फाइनल से हो गई थी, उस वक्त से ही बल सारे निकाल दिए थे जलेबी के। आपने कहा छोटी छोटी टीमों जो हैं वो रह गई हैं बेचारी। हाँ आवाज़ आ रही है फैसल भाई? आपसे आ रही है आवाज़? भाई मेरी आवाज़ ओके है? ओके। हाँ यार राव क्या हुआ? मेरा ओके? तुमने मेरा तो चेक ही नहीं किया यार। हुनैन भाई जायसवाल हैज स्कोर्ड मैंने तो तारा भी लगाया। एशिया कप। तुमने अब तो सुना ही नहीं कि मेरी आवाज़ कैसी है। तुम्हारी तो शुरू में सही है ना, शुरू से सही है। और अगर अब खराब हो गई होगी तो खेल नहीं रहा एशिया मेरी कप। बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एक ही बात है, आवाज़ सही है जायसवाल ने तुम्हारी। भी कुछ नहीं बनाया और उसने भी कुछ नहीं बनाया। भाई क्या ट्रिक क्वेश्चन किया, मुझे समझने में टाइम लग गया। क्या क्या कह रहे हैं? फिरदौस का कमेंट है हुनैन भाई जायसवाल हैज स्कोर्ड एज मेनी रन्स एज साइम अयूब इन एशिया कप 2025। तो जायसवाल खेल कब? तो नहीं बनाया उसने कुछ। अबे स्टार्ट ही लतीफ है। एक से एक पड़ा हुआ है यार। जबकि दिलावर फारूकी ने आके कहा था यार टेक्निकल एनालिसिस करना आज कोई ये कल एक लड़के ने कमेंट भी किया यार तुम लोग इतना ज़्यादा सरकाज़म करते हो, ये समझ नहीं आता किस वक्त सही बोल रहे हो, किस वक्त किसी मजाक कर रहे हो, किस वक्त सीरियस हो। यार हमारा मेहदी अकरमी किधर है आज? कल लोगों को लग रहा होगा सार्केज़म किया मैंने, जो पाकिस्तानी टीम ने जो कम्पीट किया ना कल यूएई को, उनको लग रहा होगा सार्केज़म। नहीं भाई। और आप कह रहे थे 2 छोटी टीमें निकल गई हुनैन भाई, अभी भी इतनी बड़ी टीमें हैं कि छोटी टीमें। अब इंडिया एशिया नंबर 1 टीम और बाकी सब छोटी टीम रह गई है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, एशिया नंबर 2 टीम चली गई, सही है। यूएई नंबर 3 चली गई। हाँ तो अब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तो नंबर 6 मिनट की नहीं। वलीद हाशिम वहाँ से तुम्हें आगे कह रहे हैं, बहुत अरसे बाद आए हैं वलीद हाशिम, वो कह रहे हैं भैया लगा दो 2 चपाती 2 नान, बाहर हो गया अफगानिस्तान। भाई वाह वाह क्या कहने हैं यार। मगर हमारा एक दोस्त, हमारा एक भाई, आज उसका मुझे इंतजार है। वो तो फौरन आता था, अभी तक मेहदी अकरमी यार, उसका मुझे फिक्र हो रही है यार। वो बेचारा कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले उन्हें। मुझे डर लग रहा है यहाँ से स्क्रीन से जूता उता ना मार दे। नहीं वो बेचारा कहीं कुछ करना बैठा अपने साथ यार, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मेहदी अकरमी अगर तुम मैसेज नहीं कर रहे हो, किसी गम में हो, जिस कोने में भी बैठे हुए हो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। आज अफगानिस्तान ने क्रिकेट बहुत अच्छी, बहुत आला खेली है। वो हार गए क्योंकि श्रीलंका ऑब्वियसली एक डिजर्विंग टीम ऑन पेपर भी थी और ऑन ग्राउंड भी थी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे। मगर तुम्हारी तरफ से भी जो नबी ने आज काम किया है ना यार, वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग। कितना कमिटेड थे लड़के, तो हैट्स ऑफ टू देम। मगर तुम कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा लेना। ये चूहा मारने की दवाई जो तुम्हारे हाथ में, फेंको इसको साइड में करो। आज जो है ना लड़के फुल मूड में आए हैं। एक लड़का कह रहा है राटू जो है ना, ये राटू वैसे तो समझ नहीं है इसे मैसेज ये क्यों किया। वो कह रहे हैं इरफान पठान वाला जो डांस था ना, वो याद आ रहा है इस वक्त, जो उसने किया था राशिद खान के साथ। हाँ। असल में वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि एक तरफ जो है
वो जो एशिया की नंबर 1 टीम है, एशिया की नंबर 2 टीम के हारने पे बड़ी गमज़दा होगी। वो चाहे उनके भाई कह लो, उनका बच्चा कह लो, उनकी गर्लफ्रेंड कह लो, वो आज एक गम का माहौल होगा वहाँ पे कि अफगानिस्तान बाहर हो गया। क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश रहती सुपर 4 के अंदर भी कि किसी तरह अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को पकड़ ले। उनकी तो ख्वाहिश यही है कि कोई, अब श्रीलंका पकड़ेगा हमें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश भी पकड़ेगा, बांग्लादेश पकड़ेगा, वो हमारा भाई है, खुद वो पकड़ नहीं बंगाली हमारा भाई रहे, है। खुद वो पकड़ नहीं रहे हमारा हाथ। भाई उनको तो हम पकड़ा रहे हैं, तुम कह रहे थे ना। नहीं मगर पकड़ नहीं रहे ना वो, हाँ वो पकड़ नहीं रहे, हाँ हाथ नहीं पकड़ रहे। वो हाथ नहीं पकड़ रहे। हुनैन भाई हुनैन भाई ट्रिक तला क्रिक कह रहे, नहीं पकड़, किसी का हाथ नहीं पकड़ किसी रहे। का हाथ नहीं पकड़। अच्छा नीरज चोपड़ा ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया? यार मुझे नहीं पता ये क्या है कमेंट। यार वो एंड कहाँ हुआ? तला हार गया ना शायद। तला क्रिक कह रहे हैं हुनैन भाई साइम टेक्स 6 विकेट स्कोर 0 ही ट्रिब्यूट 6-0। हाँ मैंने पढ़ लिया। फाइनली बड़ी टीम है, बॉलिंग खुल के एक्सपोज हो गई। आई यूज टू से माई फ्रेंड्स, फालतू का हाइप दिया है वो है अफगानिस्तान स्पिनर्स को। जिस दिन भी बड़ी टीम आएगी इनका लक पता ना जाएगा। बाबू ऐसा नहीं है, ये ज्यादती हो जाएगी। तुम्हें दाद देनी पड़ेगी कुसाल मेंडिस की, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी असलांका की, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी कमिंडू मेंडिस की। जिस तरह से उन्होंने उनके स्पिनर्स को टैकल किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। बहुत आला बैटिंग करके गए, स्पिनर्स को कैसे खेलना है आए कोई दिखाए और बताए। मैं चाहता हूँ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कि यार श्रीलंका और पाकिस्तान वैसे क्लोज हैं, दे आर गुड फ्रेंड। एंड जयसूर्या भाई जो हैं हमारे, सना जयसूर्या भाई जो हैं, वो भी बहुत पाकिस्तान को जो है पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। श्रीलंका आपको पता है पाकिस्तान खेलने आने वाला है 29 साल 19 साल बाद अभी आने वाला है। ओह यस, दे हैव नॉट विजिटेड अस। हाँ अभी सीरीज होने वाली है, श्रीलंका अब आने वाला है, उसने एग्री कर गया आने के लिए। बिकॉज जयसूर्या इज देयर, तो साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत सालों बाद आ रहा है। श्रीलंका जो है ना, वो जो आप कह रहे हो सीखना चाहिए, वो सीखना तो माज आप किसी से भी सीख सकते हो। पहले आप सीखने वाले बनो ना, आप अपने कान खोलो। आप चाह रहे हो कि आप में इम्प्रूवमेंट आए, आप चाह रहे हो कि आपकी क्रिकेट क्या कहते हैं ना सुरकाब के पर लगे और बड़ा हो। सुरकाब गलत एग्जांपल दे रहा हूँ मगर इम्प्रूवमेंट आए, वो आप चाह नहीं रहे। आप चाह रहे हो बर्बाद हो क्रिकेट। आपके प्लेयर्स चाह रहे हैं नहीं, फिर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मालिश तेल मालिश। मैनेजमेंट को छोड़ो, आज जब मैच स्टार्ट हुआ ना, एक तो आ जाओ जी मैच पर आ जाओ। जो इनके फास्ट बॉलर है ना तुषारा और चमीरा ने बीच बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। रन उसने 4 ओवर में खा लिए 50। ठीक है, जब मैच स्टार्ट हुआ है ना, उसको सिद्दीकुल्ला अटल ने 1 छक्का 1 चौका मारा, 2 बॉलों पे 10 रन। ऐसा ही है। नबी ने उसको मारे हैं 4 बॉलों पे 18 रन। ऐसा ही है। 1 छक्का 3 चौके। और राशिद ने तो 28 रन हो गया उसको 6 बॉलों पे। उसके बाद अगर उसके कोई फिगर देखना ना, मतलब फिगर्स आपको कैसे डॉज करते हैं ये देखें, तो वो 50 में से 28 निकाल दो तो बाकी 3 ओवर में उसको 22 रन पड़े। राइट, एग्जैक्टली। और 4 में 50 आप देखोगे अरे 12.5 की रन रेट से इसने रन दिए, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी। उसका पहला ओवर जो है जो 16 रन का 18 रन का गया है, 18 रन का गया है उसका पहला ओवर, जहाँ पे उसको मारा है सिद्दीकुल्ला अटल ने। उसके बाद उसको 1 बाउंड्री लगी है नबी से, छक्का और 3 चौके। 18 रन नबी ने मारे उसको, सिद्दीकुल्ला अटल ने 1 छक्का 1 चौका मारा, उसको 10 रन पड़े थे। ओके ओवर में उसमें शायद कुछ रन 10 से तो ऊपर ही आए। हाँ 10 से ऊपर आए थे, वही मैं कह रहा हूँ। मगर यहाँ माज यहाँ पे पुनीत कोई और बात कर रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो। तुम कह रहे हो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की है स्पिनर्स को। वो कह रहा है कि यार वो अपने हिसाब की पिच के हिसाब से चलते हैं। जैसे ही फ्लैट पिच जाती हैं तो उनका जो है ना पे बॉलिंग तिड़ंग बड़ंग होती है, बैट्समैन खुल के खेलता है उनको। अफगानिस्तान को तुम कह रहे हो कि नहीं बैटिंग बहुत अच्छी की है तो बॉलिंग अच्छी हो रही है। यार पुनीत भाई ठीक है, तुमसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक कर लेंगे, मगर यार आप बैट्समैन से तो क्रेडिट नहीं लोगे ना। जितना प्रेशर मैच था और जहां जिस नोट पे खत्म हुई थी पहली इनिंग, मतलब 360 घुमा दिया था नबी ने ना सिंगल हैंडेडली मैच आखिरी ओवर में ले जाके, और वो टारगेट वहां से उस प्रेशर में आके मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। और फिर वो प्रेशर कि हम हमें 101 बचाना है। आप ये देखो ना श्रीलंका पे तो डबल प्रेशर आ गया था कि यार जब उनके शुरू में वो पहली विकेट गिरी है, वो बहुत जल्दी पहले दूसरे ओवर में विकेट गिरी है श्रीलंका की, पहले में जो शुरू में ही आउट हुआ है, वो विकेट गिरने के बाद वहां से कुछ भी हो सकता था भाई। आप 2 ओवर में 22 रन हुए थे, तीसरे ओवर में विकेट गिरी, तो वहां से कुछ भी हो सकता था। मगर आप इस चीज का क्रेडिट उनसे नहीं लेंगे जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। आज जितनी नबी तुली और एक्सपीरियंस दिखाया है। 102 का प्रेशर था असल में। हाँ ऑब्वियसली ना, क्योंकि अगर ये वो जो तुम कह रहे थे ना कि कितने पे क्या होगा कि श्रीलंका, जो हुनैन ने कहा था सॉरी, कि श्रीलंका बाहर हो जाए और अफगानिस्तान और बांग्लादेश आ जाए, तो उसके लिए अफगानियों को 101 पे आउट करना था श्रीलंका को। 101 से पहले तो श्रीलंका बाहर होता, बांग्लादेश अफगानिस्तान आ जाते, तो दैट वाज
एडेड प्रेशर, तो उस एडेड प्रेशर में, और यू कैन नॉट डिनाई कि नूर अहमद इज अ बिग नेम, राशिद खान इज अ वेरी वेरी बिग नेम, मुजीबुर रहमान इज वन ऑफ द बेस्ट इन IPL, एंड देन मोहम्मद नबी. तो यार उनके पास जखीरा था, और उस जखीरे के अगेंस्ट इस कॉन्फिडेंस से खेलना दाद देनी पड़ेगी. हुनैन भाई ड्यू फैक्टर भी था, आपको लगता है सुपर 4 में चेज वाली टीम को फायदा देगी? हाँ, ड्यू फैक्टर था, और ड्यू में चेज वाली टीम को फ़ायदा होता है प्रोवाइडेड चेज वाली टीम के पास फायर पावर हो, उनको स्पिन खेलना आती हो. आज जो है ना मैच जो हुआ है ना, आज अफगानिस्तान ने किसी हैवी वेट जो है ना रेसलर की तरह हर दफ़ा पंच करने की कोशिश की है श्रीलंका को, और श्रीलंका ने रिप्लाई बैक में ना उससे हैवी पंच किया है हर दफ़ा. मतलब मैच ऐसा हो रहा था, बॉक्सिंग मैच जैसा हो रहा था. They were आज so जो start हुआ calculated. है ना, गुरबाज और अटल ने अच्छा तेज स्टार्ट किया. गुरबाज को उन्होंने आउट कैसे किया वैसे भाई? जो 6 विकेट्स जो अफगानिस्तान की पहले गिरी है ना, उसमें 3 बोल्ड थे और 3 कैच थे. जो 3 बोल्ड थे वो उनके फास्ट बॉलर का जो कमाल है वो, और जो 3 कैच थे वो उनके फील्डर्स का कमाल है. कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट तुम कह लो, आज के मैच में कैचिंग बहुत जबरदस्त. हाँ, 79 for 6 से वो अफगानिस्तान लेके गया है 169 पे, मेनली बिकॉज ऑफ स्टार्ट में राशिद ने जो मोमेंटम दिया 79 के बाद, उसने आके उसने नहीं देखा कि 6 विकेट गिर गई हैं, अब मैं थोड़ा करूं कंसोलिडेट. हाँ, आते ही कवर्स पे 2 चौके मारे. बट नबी ऑन दी अदर एंड वो क्या कर रहा था आज के उसमें यार, बड़ा एक जो है ना वो अफगानिस्तान की जान नजर आ रही थी. जब राशिद ने बाउंड्री मारी है, अगर आप लाइव देख रहे थे, हाँ. तो नबी ने तब आके उसको पकड़ा और उसको हिलाया, उसको बोला रुक जा मेरे साथ. और फैसल यहीं पे, मतलब हुनैन जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि 79 for 6 से वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम दिया, बट दैट मोमेंटम वाज नॉट इनफ. आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए था जिसका आपको स्ट्राइक रेट शुरू में नहीं देखना था, जो कि 50-60 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शुरू की 10-12 बॉलों तक. और वो उसने मैच को ड्रैग किया 14, 15, 16, 17, 18वें ओवर तक. नबी ने ही वॉज होल्डिंग हिज वन हैंड, और जब उसका टाइम आया, उसका मौका आया, उसने कहा अब मैंने करना है जो मैंने करना है. और उसको लकीली वेला लागे ने उसका कैच छोड़ा, जो कि रात को. अच्छा, श्रीलंका दुबई में फंसेगी. दे ओनली हैव 1 गुड स्पिनर हसारंगा. दुबई में बैटिंग हांगकांग के अगेंस्ट भी फंसी थी. अबू धाबी बोल के आज इजीली जीत गए. हुनैन भाई, योर व्यूज ऑन दिस? हुनैन भाई, राठू कह रहे हैं कि एशिया कप को आप इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की वजह से कह सकते हो कि इसलिए हो रहा है. मेरे हिसाब से तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि पहले था ये, अब नहीं है सिचुएशन. डिस्काउंटिंग श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. नहीं, पहले थी ये, अब नहीं है. बहुत पहले का आपके नहीं, पहले भी नहीं थी. देखो एशिया कप जो है ना, मेरे ख्याल से 8 इंडिया जीता हुआ है, 6 श्रीलंका जीता हुआ है, पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता हुआ है. तो एशिया कप को पाकिस्तान इंडिया तो कह ही नहीं सकते. नहीं, उनका मीनिंग है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बायलैटरल नहीं हो सकते, तो इसलिए इन सारी टीमों को बुला लेते हैं, कहते हैं और अब मिक्स प्लेट खेल लेते हैं ताकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए. ये तो काफी पहले वो से तो रहा है. पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए तो कोशिश करते हैं ना कि ये एशिया कप चलता रहे, टूर्नामेंट चलता रहे. 50 नहीं हो सकता, 20 ओवर हो जाए, 20 नहीं हो सकता तो 50 ओवर हो जाए, बस होता रहे. तो एशिया कप तो इस वजह से होता है क्योंकि पाकिस्तान से बायलैटरल होता है. चलो, आप एक और सवाल भी ले लूँ, फिर आप 2 बातें और ले लूँ, फिर आप एक साथ जवाब दे दिए. फिरदौस का सवाल सुन लिया ना आपने? फिरदौस वाला कि अबू धाबी में फंस जाएंगे ये. अबू धाबी में जो है फंसेंगे, क्योंकि दुबई में जो अभी हांगकांग के आगे भी फंस गए थे ये. सही है. अच्छा, पी कह रहे हैं दे सिंपली प्लेड श्रीलंका, आउटप्लेड श्रीलंका. अफगानिस्तान ने बुरी क्रिकेट निकली, बहुत अच्छी खेली है, मगर श्रीलंका वॉज बेटर देन देम, इसलिए वो जीत गए. भाई, अगर राशिद और नबी ना हो टीम में तो पाकिस्तान का टेप बॉल का टीम भी हरा देगी. एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम है. मजाक है क्या? और इट्स अ ब्रांड वापस आ गए हैं भाई. ओह, इट्स अ ब्रांड. क्या हाल है आपके? राशिद और नबी की बात नहीं है, असल में पाकिस्तान टीम का मसला है स्पिनर्स खेलने का. आज अगर आपने श्रीलंका की बैटिंग देखी हो तो पावर प्ले में श्रीलंका ने बनाए 53 बनाए, और मिडिल ओवर्स मतलब जो नेक्स्ट 10 ओवर्स थे ना, उसमें श्रीलंका ने 75 से 80 के दरमियान बनाए. अमेजिंग बैटिंग. वो जो बैटिंग थी ना, जो कुशाल मेंडिस कर रहा था, वो स्पिनर्स को इतना मजे से खेल रहा था. और बाकी असलंका, पहले कुशल परेरा और फिर असलंका, उन्होंने भी बड़ा एबली साथ दिया उसका. राशिद को कट पे 2 चौके मारना कोई आसान बात थोड़ी है यार. असलंका ने जो कट्स मारी हैं उन्होंने लाजवाब कटे मारी हैं. पियर्सिंग द गैप, मतलब बहुत बेहतरीन कट्स. नहीं हुनैन, वो सही तुम जो बात कर रहे हो, बट यार मजा मुझे ये आ रहा था कि कितना कैलकुलेटेड चल रहे थे यार वो. तुम सारे स्पिनर्स उठाओ इनके अफगानिस्तान के. शुरू के 2 ओवर राशिद 10 रन, नबी 2 ओवर 10 रन, नूर अहमद ने कोई 2 ओवर में उसने भी कोई बड़े रन नहीं खाए. मतलब दे वर वेटिंग फॉर देयर टाइम. शायद माज भाई मुजीब बॉलिंग कर रहा था या नबी, कोई एक इनमें से बॉलिंग कर रहा था, कुशल परेरा खेल रहा था. तो अगर आप रिप्ले देखोगे ना, जैसे ही बॉल मुजीब शायद बॉल कर रहा था, बॉल
अपने बिल्कुल डिलीवरी स्ट्राइट पे आके उसके हाथ से छूटने वाली थी ना, उस टाइम पे जाके कुशल परेरा ने स्विच किया। कोई गैस ही नहीं कर, मतलब बॉलर गैस ही नहीं कर सकता कि ये करेगा, कि ये इतना रिवर्स end में मारेगा। किया। और जो बिल्कुल परफेक्ट स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट से लगाया, और उसके बाद जो उसका फॉलो थ्रू था, मतलब रिवर्स स्वीप में फॉलो थ्रू कोई नहीं देखता बैट का, लेकिन उसने फॉलो थ्रू भी दिखाया है उस शॉट में। मतलब इतना कॉन्फिडेंट थे श्रीलंका वाले, ये नहीं खेल रहे थे कि अच्छा यार मैच को लेके चलो एंड में देखेंगे क्या होता है, ऐसे नहीं खेल रहे थे वो। उनको पक्का पता था स्टार्ट से कि हम क्या कर रहे हैं। जो कुशल मेंडिस है ना, आगे बॉल हो तो प्रॉपर स्वीप, पीछे बॉल हो तो पुल स्वीप, मतलब पुल करके स्वीप मार रहा है। और सिंगल और ना वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जो रोटेशन थी, जो स्ट्राइक, जो मतलब अगर तुम उनकी डॉट बॉल्स निकालोगे आज, मेरा ख्याल है बहुत कम डॉट बॉल्स होंगी। मतलब जो बॉल पैरों पे आ रहा है उधर टक करके सिंगल, और जो जरा सा शॉट हुआ जो हुनैन बता रहा है वो उधर पुल, जो आगे पड़ रहा है उसको आगे। यार मतलब बड़ी लाजवाब है ना, जिसे कहते हैं ना, देख के मजा आया कि यार कोई क्रिकेट हो रही है proper। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नबी जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हो गया 50 करने में, पहले मिसबा था, नबी अब नंबर 1 पे हो गया। अब मुझे बताओ, नबी ने तो बराबर कर दिया अज़मतुल्लाह को बराबर कर मतलब दिया। कितने 2 हफ्ते पहले करेगा। अब कल गैप है, सैटरडे मैच है। नहीं कल तो भाई उनको प्रैक्टिस मैच दिया इंडिया गया ना, ओमान का मैच है कल, इंडिया और ओमान। मतलब और है भी अबू धाबी में। अच्छा, तीसरा मैच है। अच्छा, उनका मैच होना है, और सैटरडे गैप है। नहीं सैटरडे को भी मैच है, अच्छा, कोई गैप नहीं है। कोई गैप नहीं। सैटरडे किसका मैच है? सुपर 4 का सैटरडे सुपर 4 का सुपर पहला फोर मैच का है। पहला मैच है ना? सुपर 4 का पहला मैच है यार। सैटरडे को किसका मैच है वो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि संडे को पाकिस्तान इंडिया का वो की बात है। सैटरडे को मैच पता है किसका है? नहीं अभी नहीं पता, क्यों? आगे होगा ना, अब तो अपडेट हो गया होगा, टेबल बन गया होगा हाँ, ना। अभी देखा निकाल नहीं है ना, देखेंगे अभी। अब वही तो ना, ये अच्छा, पहुंचते आज नहीं के है मैच जगह में पे। बहुत अच्छी बातें कर ली तुमने। मुझे बताओगे जब तुम जो नई स्टोरी चल रही है, सऊदी अरब जो लीग बना रहा था, सऊदी अरब जो लीग बना रहा था, उसमें इंडिया पहले साथ दे रहा था, अब इंडिया बैक ऑफ हो गया उनके साथ। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड बैक ऑफ हो गए। क्यों, किस वजह से? मुझे नहीं पता। इंडिया और इंग्लैंड बैक ऑफ हो गए। ऑस्ट्रेलिया और पीएसएल पे अब सऊदी अरब चाह रहे हैं कि उनको मिला के कुछ हुआ है चक्कर, आपको नहीं पता कोई भी न्यूज़? बिग बैश और पीएसएल को मिला के, उनकी टीम्स को मिला के लीग करवाएंगे। नहीं, वो अब तो अपनी लीग बना रहे थे ना, उसमें पहले इंडिया उनका साथ दे रहा था, उनके अपने प्लेयर्स को भी अलाउ कर रहा था, लेकिन रिसेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया ने मना कर दिया। कोई खबर है? क्योंकि कुछ दस्तखत हुए ना आज। ये तो आज हुए हैं, उससे पहले मना किया उन्होंने। अच्छा, उससे पहले मना किया, मैं समझा तुम आज ही की न्यूज़ ब्रेक करने लगे हो। तो नहीं, मतलब नहीं, अब कल जो मैच है ना वो बांग्लादेश और श्रीलंका का है, जो पहला सुपर 4 का मैच है। बांग्लादेश और इंडिया ओमान और श्रीलंका। सैटरडे को बांग्लादेश श्रीलंका। बांग्लादेश और श्रीलंका, सही है। अच्छा, आप बोले। मतलब अगर ये अफगानिस्तान क्वालिफाई करता तो अफगानिस्तान श्रीलंका का फिर से मैच होता सैटरडे को, अगर अफगानिस्तान क्वालिफाई करता तो। जी बिल्कुल, ऐसे ही ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। खैर, मैं ये बता रहा था, मैच जब स्टार्ट हुआ ना, गुरबाज को उन्होंने आउट करने के लिए फ्लाई स्लिप लगाई हुई थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा। जी जी, कुशल परेरा ने आप गलत फ्लाई कब स्लिप कहते पे कैच किया है, स्लिप से भी पीछे, मतलब उनको पता था ये इतने हार्ड हैंड से खेलेगा, वो आउट हुआ, तुषारा ने आउट किया। अफगानिस्तान ने अब एक बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, करीम जन्नत को ऊपर भेजा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी मूव थी कि उसको भेजा कि भाई हमें पावर प्ले पूरा मैक्सिमाइज करना है। जो तुषारा जिसने उसको आउट किया गुरबाज को, उसने करीम जन्नत को भी बोल्ड किया और बेहतरीन आउट स्विंग बॉल की उसने, बड़े स्लिंगी एक्शन से। उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया? करीम जन्नत और गुरबाज के बाद ये अटल और वो खेल रहे थे ज़्यादा। अटल को भी उसने बोल्ड किया तुषारा ने। 2 शायद आउट किए, एक इनमें से चमीरा ने आउट किया और एक उन्होंने आउट किया। तो ये अफगानिस्तान श्रीलंका के जो स्पेसर हैं वो हल्के नहीं हैं। तो जो एक सवाल जो आया था ना कि श्रीलंका फंस जाएगी, उनके पास एक ही स्पिनर है, लेकिन श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। मैं ये कहूँगा श्रीलंका के दोनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। हाँ वो चरिया भी तो आप फाइनल बेसिकली श्रीलंका और इंडिया का देखना है। फाइनल, हाँ श्रीलंका, जिस तरह श्रीलंका खेला है उसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा है कि वो फाइनल खेलेगी। हाँ श्रीलंका ही मुझे लग रहा है। बांग्लादेश तो नहीं है, एक्सपेक्ट करोगे बांग्लादेश? नहीं, श्रीलंका ही लग रहा है फाइनल खेलेगी। श्रीलंका खेलेगी फाइनल। अच्छा, उस पर आप मुझे बताएंगे कि सौरव गंगुली के स्टेटमेंट पे आपके क्या कहने? सौरव गंगुली ने जो स्टेटमेंट दिया, स्टेट्समैन है यार सौरव गंगुली, दादा है यार। उनसे पूछा गया भाई, सूर्या कुलभूषण यादव ने कहा है। नहीं, ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, तुम उनसे बोलो। उन्होंने कहा हमें जो स्टेटमेंट अच्छी लगी हम तो वही बात कर रहे नहीं, मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो वो भी अच्छी स्टेटमेंट थी, उन्होंने बुरी स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और इंडिया का पहले कंपटीशन होता था। आप कहते थे कि हाँ बहुत अच्छा कंपटीशन है और टफ टाइम भी मिलता था, पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा होता था, लेकिन हाँ अब पाकिस्तान और इंडिया का कह रहे हैं कोई कंपटीशन है नहीं, इंडिया पाकिस्तान इज नोवेयर, बहुत पीछे जा ये चुका बात तो जबान देते आम है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट में कोई कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि बहुत फर्क आ गया ना, क्वालिटी में बहुत फर्क आ गया। आपको क्या लग रहा है? मैंने इसीलिए पिछले 5 T20s बताए थे जिसमें पाकिस्तान ने कम्पीट किया, जिसमें से 2 जीता भी है। तो इस दफा कम्पीट इन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया।
जो पहले 5 में हो रहा था ना, तो ये इनके ऊपर ये था कि मैच जीते ना जीते कम्पीट करें मैच में, एंड तक रहे मैच में, सही है। क्लोज जाए, क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि आप जा सकते हो, पकड़ सकते हो। आप श्रीलंका इंडिया का मैच देखोगे, मुझे नहीं लगता इंडिया इतने मजे से हरा देगा श्रीलंका को। Exactly. श्रीलंका फाइट करेगा, सही है। और अगर इन्होंने वैसे ही बैटिंग की कुलदीप और वरुण के अगेंस्ट, जैसे इन्होंने आज की है राशिद और नूर अहमद के अगेंस्ट, तो श्रीलंका का चांस है पूरा पूरा, मुझे तो लगता है। इंडिया को पकड़ने का। इंडिया को लास्ट ईयर एशिया कप याद है ना, बहुत अच्छा खेल रही थी श्रीलंका। उससे लास्ट वो 50 ओवर का था, उससे लास्ट ओवर का एशिया कप में श्रीलंका ने हराया इंडिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ लास्ट में हुआ था, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही थी और इंडिया ने 50 ओवर का हो या कुछ नहीं ओवर का 44 से बैक कर दिया था उनको। तो मैं आपको ये भी तो समझो ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो फॉर्मेट जो होता है ना, उसमें छोटी टीम पकड़ती है बड़ी टीम को। फॉर्मेट का फर्क है ना, ये फॉर्मेट कह रहा का 20 ओवर है ना। अबे फॉर्मेट का फर्क हो, फॉर्मेट 50 तक गया नहीं ना, फॉर्मेट पहले ही बुक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें, बात तुम्हारी सही है। अगर इंडिया 50 ओवर खेली भी होती और इनको पे बाहर तो एक वो होता ना, वो बैक ही बेचारे 44 पे हो गए थे, क्योंकि वही बात है, इंडिया का प्रेशर हर जगह जाके गिरता है। आप कुछ कह रहे थे। आप ये बात कर रहे हो, वो इंडिया में जो इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ था 23 के वर्ल्ड कप में, वहां पे भी 225 कुछ इंडिया ने बनाए थे या कुछ, और श्रीलंका को चेस करने के लिए ज्यादा, श्रीलंका वो भी चेस नहीं कर सका था। आपको याद होगा वो वाला मैच, 100 कुछ पे आउट कर दिया था उन्होंने श्रीलंका को। जब 20 मगर तुम कह रहे हो चांस है कि श्रीलंका कुछ टफ टाइम दे, श्रीलंका टफ टाइम पक्का दे सकती है। नहीं, चांस नहीं, डेफिनेटली वो देंगे। मैं तुम्हारी उस बात पे उस वक्त ये कह रहा था जो तुम कह रहे थे कि ये जो हुनैन ने जिसको सेकंड किया, कि हर जबान पे ये बात जो है वो सरेआम है कि आपको है ना वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मैं तुमसे कह रहा था जो ये सब कुछ जो सिनेरियो हुआ है, जो ये आए और हाथ नहीं मिलाया, इसकी जो असल जो बेस है वो क्या है? उसकी बेस यही है ना कि हमारा जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, जो हमारा एक लेवल था किसी ज़माने में, उसको छोड़ो, जो अभी जो है वही सब तो जिम्मेदार है सबका, जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। जो हमें 2 टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं, जो हमें कोई गर्दान नहीं रहा, हमारी है ना कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, सही मायनों में अगर कहा जाए तो हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। उसकी वजह तो यही है कि हमारी परफॉर्मेंस ही इन सब चीज़ों को, अगर हमें अपनी इज्जत करवानी है, अगर हमें, उसकी क्या वजह है? उसका मुझे बैकग्राउंड ये तो तुमने बताया, बिल्कुल सही है कि सिचुएशन हमारे साथ हो रही है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने खुद ही अपने आप को वो करा है। वो कौन है करने वाला? ये बताओ ना यार। वो करने वाली हमारी मैनेजमेंट है, जो कि हमारी सही जगहों पे सही चीज़ें कर नहीं रही। जो लोग जगह पे बैठे हुए वो सही है नहीं। अब आप ये देखो ना, मोहसिन नकवी बैठे हुए थे, कोई क्या वो आ गया था, कोई अजाब आ गया था, जो उनको मदद लेनी पड़ी नजम सेठी और रमीज राजा की। मोहसिन नकवी, अच्छा चलो 2 बातें साथ में। इज मोहसिन नकवी द राइट मैन? जो भी वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बट क्या वो जॉब, जिस जॉब पे वो हैं, क्या वो डिजर्विंग है? नहीं, वो बहुत सारी जॉब कर रहे हैं। कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं? जो पीसीबी से रिलेटेड है, मैं उस जॉब की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ। किस जॉब की बात कर रहे हैं? मैं पीसीबी, आप जिस जॉब की बात कर रहे हैं, अच्छा पहले वो उसकी बात कर नहीं सकते हम यहाँ पे। सूर्या कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया, सही है, लेकिन सूर्या कुलभूषण यादव ने इनसे हाथ मिलाया, मोहसिन नकवी से। हाँ, ओके, इनसे हाथ भी मिलाया, इनसे बात भी की, इनसे सब किया, जो कि बिल्कुल ही राइट हैंड मैन है। हाँ, सही है, सही है। हमारी हाँ, तो हम उनसे तो मिल लिया आप। तो ये जो आपकी बात है यहाँ पे, ये एक आ जाता है। मगर आपकी बात मैं लूँगा कि वो जो एक हुनैन, तो याद है हमने बहुत पहले एक शेर बोला था कि हालात करता है तरबियत बरसों। हाँ, हादसा एकदम नहीं होता। ये एकदम तो नहीं हुआ ना, ये होता आ रहा है, उसमें सब इन्वॉल्व हैं। सबसे मुराद रैम्बो भी इन्वॉल्व है। अच्छा, सही है। तुम उन्हीं लोगों की मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। हाँ, मैंने खान साहब भी इन्वॉल्व है। सही है कि खान साहब ने जब ऑस्ट्रेलियन प्लेटफॉर्म पे और उस टाइमिंग पे, खान साहब के टाइमिंग पे आजम खान टीम में खेलें, चाहिए, तो ये सब इन्वॉल्व है इसको बर्बाद करने में। आप ये नहीं कह सकते कि यार आज की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, आज आकिब जावेद बैठा हो तो उसको नहीं, आप उसको नहीं कह सकते। मगर अब जो बैठे हुए फैसल, वो तो मजीद कबाड़े पे कबाड़ा ही करे चले जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना, पीछे से होता हुआ आ रहा था तो अब वो भी लेके चल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर आजम को बैठा। अब ये यहाँ से स्टार्ट, इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि पीछे होता हुआ आ रहा था, लेकिन तुम्हें उसमें एक चीज मिल गई थी, बाबर आजम। हाँ, मट्टी में सोना मिल गया था, तो तुमने उसको लेके चलना था। तुमने क्या किया, उसको भी पैक कर दिया। तुमने कहा नहीं, ये कैसे निकल आया? इसमें तो हम तांबा, चांदी, पीतल सब मिला देंगे इसके अंदर और इसको बर्बाद कर देंगे। हुनैन भाई, जब आज का मैं मैच देख रहा था, बड़े मजे की बात थी जो मैंने देखी और मैंने बड़ी फील करी कि श्रीलंका आज फील की। हाँ, मैंने ये मुझे बड़े दिल पे जाके लगी ना ये बात। कराओ कि जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था, नए नवेले लड़के उनके, वो सदाकतुल्ला और वो है ना फिलाना और ढिमकाना सब बैटिंग कर रहे थे, मगर जो अफगानिस्तान का जो टोटल बोर्ड पे लगा, मोहम्मद नबी
जो उनका सबसे मेन एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो जब 50 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था शुरू की 8-10 बॉलों पे, उसकी वो बैटिंग, और फिर जिस तरह उसने मैच वो ले जाके अपने तजर्बे की बिना पर आखिरी ओवर तक वो लेके गया, उसकी वो कैलकुलेशन कि एक ओवर इनका फंस रहा है वो वैला लाके करेगा, और वो वहाँ तक लेके गया और उसने उसको पूरा वसूल किया, पूरा लूटा, और आखिरी ओवर में उसने वो करा, उसने स्कोर लगा दिया। किस स्ट्राइक रेट पे एंड किया? एक्सपीरियंस बैट 20 बॉल में 50 रन, ओवर 200, बिकॉज ही सही है। उसने समथिंग ही डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सही वरना है। वो 20 बॉल में आगे चलो, 35 आगे रन पे चलो, आता आगे वो। चलो, सही है। 250 की हो जाती 250 की हो जाती है, वरना सही है। 5 छक्के ना 60 लगते रन तो बनाए उसने, नबी ने 60 किए। हाँ, वो 50 उसने 20 पे किए। 50 उसने 20 पे चलो, किया, मैं आगे ये चलो, बता रहा आगे हूं। चलो। वो इनिंग खत्म हो गई, सही मैंने है। कहा यार देखो क्या तजर्बा है, एक्सपीरियंस प्लेयर था, सबसे सही है। पुराना प्लेयर था, क्या सही है, बैटिंग सही। करेगा। फिर बारी आती है जी श्रीलंका की, वहां पे उनका निशान का ठीक है, वो भी 3-4 साल पुराना है, उसको भी आप पुराना कह लें, और दूसरे खिलाड़ी हैं, मगर जब उनकी एक्सपीरियंस सामने आया, कुसाल मेंडिस जो बैटिंग वो करके गया, जो 125 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा था, फिर उनका असलंका, फिर उनका कुशाल परेरा, 20 बॉलें 28 रन 24 रन। तो ये सब देखते हुए मैंने कहा यार ये कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं सब पागल के पागल। ये श्रीलंका वाले ये पागल हो गए, मतलब कि परेरा और ये कुसाल मेंडिस ये 120 की स्ट्राइक रेट पे मैच खेल रहे हैं, सही है। और मैच जिता रहे हैं और आखिर तक लेके जा रहे हैं, सही है, और इन्होंने इनको टीम में रखा हुआ है। सही है। नबी है वो 50 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, उसको ये खिलाए चले जा रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उसने आखिर में जाके मैच खत्म करा, तो वो कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये लोग क्या पागल हो गए जो ब्रांड तो क्या डिफरेंस है आपके, अगर मैं आपके स्टार प्लेयर को ले आऊं तो इनकी बैटिंग स्टाइल और इनकी उसमें क्या डिफरेंस, आप क्या डिफरेंस देखेंगे मेजर आपको नजर आएगा कि यार ये डिफरेंस है, इस ये कहूंगा कि हाँ ये नहीं है वहां पे? देखिए जी, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो तो ये है कि जो उन टीमों के अंदर जो वो रोल प्ले कर रहे हैं जो बाबर करते हैं, और दूसरी टीमों में वो फिनिश करने वाले खिलाड़ी अच्छे हैं। बाबर तो इनिंग लेके चल रहा है अपनी नहीं, पूरी आपने बात की कुसाल मेंडिस और नबी की, वो इनिंग लेके चले, और जब वक्त आया तो वो उन्होंने गाड़ी का गियर चौथा भी लगा लिया। सही है, बाबर आजम 100% नहीं 200% इनिंग लेके चलेगा, सही है। लेकिन जब वक्त आएगा गियर चेंज करने का तो वहां पे गाड़ी जो है खराब हो जाएगी। देखो नबी जिस है ना उसका कैटेगरी का प्लेयर है ना, उसमें और बाबर में बहुत फर्क है। तुम है ना उस बहस को कहीं और ले गए, मैं तुम्हें कहीं और लेके जाना चाह रहा था। तुम कि जहाँ ले जाना दूसरी चाहते थे, गया टीम्स- नहीं ना, गाड़ी हाँ, से उतर तो गया। तुमने छलांग लगा दी पहले ही कि नहीं वो बात। अच्छा मैं रुक जाता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये जो प्लेयर्स खेल रहे थे ना, मेंडिस, असलंका या परेरा, ये तीनों को देख लो आप, तीनों की स्ट्राइक रेट देखोगे ना, दो ने कैमियोस खेले हैं 20-20 रन के, ठीक है, और जो ओपनर है उसने 70 रन बनाए, सबकी स्ट्राइक रेट 140 में। सही है, दे फिनिश्ड ऑन 140। 140 असलंका और परेरा ने तो फिनिश नहीं किया ना, हाँ। बीच से अपना जो उन्होंने इनिंग्स में इम्पेटस कायम रखा। सही है, कुशल मेंडिस जो है ना वो 44 बॉल 55 था, वहां से उसने एक्सेलरेट किया। आप देखो मैच जब फिनिश किया, मैच जब फिनिश किया उसने 18.4 ओवर्स में मैच खत्म हो गया। अफगानिस्तान का राशिद खान के अलावा कोई अपने 4 ओवर्स नहीं कर सका, सही कोई स्पिनर अफगानिस्तान के अलावा। मुजीब भी अपना चौथा कर रहा था, उसी में मैच खत्म हो गया। सही। नबी नहीं कर सका, नूर अहमद नहीं कर सका, मुजीब को ओवर पूरे नहीं हो सके, तो वो मतलब इतनी कैलकुलेशन से खेल रहे थे। तो कुशल मेंडिस और या आप किसी भी प्लेयर, हमारे प्लेयर में फ़र्क ये है कि हमारी 130 की स्ट्राइक रेट होती है, लेकिन जब एक्सेलरेशन का टाइम आता है ना, नबी वाली एक्सेलरेशन से कंपेयर नहीं कर रहे। सही है, वो तो 5 छक्के मारना, वो तो वंस इन अ ब्लू मून हो गया। सही है, वो वैसे काम भी नीचे वाले हिटर का है। जैसे श्रीलंका के लिए 13 बॉल पे 26 नीचे कमेंडू मेंडिस, कमेंडो मेंडिस इनके पास भी हिटमायर होता, वो आईपीएल की तरह, तो वो भी मरवा देता ये वाला मैच। वो जो हर मैच में मरवा रहा था हिटमायर। हिटमायर खूब याद आया है इसको इस वक्त, क्योंकि वो लेफ्टी है ना, वो भी कमेंडो मेंडिस ने टेम्पो गिरने नहीं दिया और उस पे प्रेशर नहीं आने दिया कुशल मेंडिस पे कि ये बच्चा आ गया मुझे ही करना पड़ेगा। उसने 13 पे 26। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग वेला लागे कि शायद उसको प्रमोट करेंगे, लगे कि शायद अब्बा गंदे काल हो गया। आज उसका दिन ही बुरा था, तो मैंने कहा उसको शायद चांस दें। आज श्रीलंका से एक ही गलती हुई, वेला लागे कि शायद वेला लागे से गलती हुई कि उसको उसने कैच छोड़ा। अब श्रीलंका वो असलंका से गलती हुई कि उसने उसको लास्ट ओवर के लिए रखा। वो दसुन शानका से भी करा सकता था। दे वर ट्राइंग टू गेट नबी आउट एक्चुअली। जो प्लान था ना वो नजर यही आ रहा था। लास्ट ओवर में क्या शानका के ओवर नहीं बचे थे, दसुन शानका, उसके भी ओवर खत्म हो गए। सारे ओवर खत्म हो वेला गए लगा कि अब्बा गंदे काल हो गया, हैं? यही कह रहा है। वेला लगा कि अब्बा फादर पास्ड अवे बाय हार्ट अटैक। अबे नहीं भाई, पता नहीं भाई यार रियली सॉरी। अगर ऐसी कोई न्यूज़ है तो यार ऐसे ही है। अच्छा
अब आप लोग ने कंप्लीट कर लिया आज के जज्बात, बहुत लग रहा है आज बहुत ज्यादा अच्छा देख लिया क्रिकेट आप लोग यार हाँ, आज आपने क्रिकेट तो सिर्फ बढ़िया। आज यही किया। अब मुझे बताओगे कि संडे के मैच में कुछ कमेंट कर दो, फिर मैं बंद कर रहा हूँ। संडे का मैच जुनैन भाई क्या कहेंगे आप, संडे को क्या होने वाला है? संडे को आप बताओ, एशिया की नंबर 1 टीम का गुरूर तोड़ सकते हो? एशिया की नंबर, अबे हम इनसे खेलना ही नहीं चाहते, गुरूर क्या तोड़ेंगे? इनका गुरूर तो खाक में ऐसे ही मिलेगा जब ये मर रहे होंगे वहां पे कि आए ये खेलने परफॉर्म एशिया करें। के नंबर 2 का तो श्रीलंका ने तोड़ दिया, सही है। अब नंबर 1 का भी श्रीलंका तोड़े या पाकिस्तान तोड़ेगा? नहीं हम देखो जिनको नंबर 1 मानते नहीं है ना, हाँ। हमारा, क्योंकि हम सिर्फ नंबर 1 खेल के ऊपर नहीं कहते, हम कहते हैं कि इंसान की वो शख्सियत, वो उसका जो है ना रख रखाव, उसका उठना बैठना सब नंबर 1 होना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं आप सीखे ना। हाँ तो आप जी देखे ना, ये भी इत्तेफाक कर रहे हैं मेरी बात से, कितना समझदार आदमी है सही ये। है। तो इंसान उसका करेक्टर, उसकी जबान, उनका- उसका लहजा, वो क्या बोलते हैं, वो भेदभाव क्या नहीं ओढ़ना भी छोड़ना जो भी तुम कह लो, सब कुछ नंबर 1 होना चाहिए। नहीं ये नहीं हो सिर्फ सकता खेल ना। के एतबार पे नहीं। नहीं अभी तो हम परफॉर्मेंस पे तो बात करो ना। परफॉर्मेंस तुम तो मानते हो यार ना। अभिषेक शर्मा अगर खड़ा हो सामने और सूर्या को क्या नाम है, कुलभूषण याद ना हो, तो तुम उस प्लेयर को तो मानोगे नंबर 1 प्लेयर है। नहीं हम अभिषेक शर्मा हम ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। देखो जैसे शाहीन आफरीदी के अंदर जो आफरीदी की रूह आई हुई है ना, और साइम अय्यूब के अंदर जो सईद अजमल की रूह आई हुई है। हाँ, इस तरह सारे प्लेयर्स के अंदर अगर रूहें आ जाए दूसरे प्लेयर्स की तो फिर हरा नहीं मगर मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं, अपने जवानों से मैं कहूंगा जो वहां पे टीम अबू धाबी दुबई में लेके गए हैं, कि इन लोगों को मुंह नहीं लगाना। ये तुम्हें अल्लाह ने दूसरा मौका दिया है, हर किसी को नहीं मिलता कि एक ही टीम को 2-2 बार आप जलील करो। ये मौका है इनको जलील करने का, वहीं पे जाना ग्राउंड में, और जो हरकत इन्होंने की है उसका मुंह तोड़ जवाब देना, कि ग्राउंड में उतर के परफॉर्म ही नहीं करना। और 21 तारीख को इनको हम एक बार फिर से जीत दे रहे हैं, जीत दी। वही कह रहे दिलावर, क्या पाकिस्तान को जीत दी। पाकिस्तान ने जीत दी, इंडिया को जीत दी। हमने इनको जीत दी जो इस काबिल ही नहीं है। हम इनको इस काबिल ही नहीं समझते कि हम इनके साथ खेले। सही है, पीसीबी का प्रेशर है, खेलना पड़ेगा। हाथ नाम नहीं पीसीबी नहीं है, अब तो आईसीसी का प्रेशर है। जब आईसीसी का प्रेशर है कि बायकॉट करो, उन्होंने कहा लाओ पैसे जमा करो फाइन के, तो हाँ सही लग रहा है, हमारे सब कुछ साहिब करो। अय्यूब, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, इन लोगों को बाकायदा मना किया गया था कि अंडर प्रोटेस्ट परफॉर्म नहीं उस्ताद साहिब अय्यूब इनको तो मना किया इतना था। पेट्रियोटिक सिर्फ लड़का है। साहिबजादा फरहान को कहा उसने था- 3 मैच साहिबजादा फरहान को कहा था कि भाई सिर्फ 2 बॉलों में दिखा देना क्या कर सकते हाँ। हो, ताकि वो सुपर 4 में परेशान ना हो, हैरान परेशान ना हो। तो अब साहिबजादा फरहान और साइम और हसन नवाज को अगर अनलीश कर दिया तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और मना कर दिया ना, मास ने कह दिया कि हम बेसिकली नहीं कर रहे। नहीं का, और यार आज ने बोला हुआ है कि प्रोटेस्ट में किसी वक्त भी खत्म करवा सकता हूँ। नहीं आप ये जरूरत ही नहीं है, इनके तो मुंह हाथ पे ना- रख के ये दो। इस दफा हाथ ना इनके मिलाने तो का है मुंह ना। पे रख के दो। इस दफा हाथ ना इस दफा जो हाथ नहीं मिला के जो नीच हरकत हुई है, जो तुमने गेम का एक एथिक्स कह लो जिसे कि होती है, वो तुमने जो खराब की है, उसका मुंह तोड़ तुम्हें जवाब दिया जाएगा। क्यों हाथ नहीं मिलाते तुम लोग, पता नहीं क्यों हाथ ना मिलाने पे। अबे हमें इन पलीदों से आज से ऐसी पलीद टीम से हाथ नहीं मिलाना हम है। हाथ मिलाने नहीं चाह रहे भाई। देखो पहली बात, हाथ हम जो कह रहे हैं, हम एक्शन अच्छी नहीं लगा, बेला वजह के जो चौड़े है ना कि हमने प्रॉपर रिप्लाई दिया, उसकी बात पे कह अबे रहे हैं। तुम्हारी क्रिकेट ये अच्छी। सवाल मालूम ये करना है कि जब पाकिस्तानी बॉलर हाथ नहीं मिलाना, लेकिन जो वो अपने हाथों से बॉल करता है उसको खेलना क्यों है? जब पाकिस्तानी बैट से शॉट आता है उसको फील्ड क्यों करना? देखो दोस्त, जो ईमान का जितना कमजोर है वो उतना खेल रहा है। आप एग्जाम्पल लो यहाँ पे साइम अय्यूब की, जितना पेट्रियोटिक वो लड़का है ना, उसको सिर्फ कहा गया इंडिया के मैच में उसको कि खेलना नहीं, उसको उसने सिर्फ सुनाई दिया खेलना नहीं है। खेलना नहीं है। उसने सिर्फ यही सुना कि खेलना नहीं है। वो कह रहा है अब कोई भी आ जाए सामने, मैंने खेलना ही नहीं है। तो ये होती है और उसके एक सईद अनवर वाले जज्बा। 3-0 हो चुके हैं, तो अब वो क्या करेगा वो आप देख लो भाई। फिर यार तू ये मुझे फैंटेसी में नहीं लेके जाया कर यार। यार काम ही यही है अपना। यार ये जो कनेक्ट कर देता है ना, ये दिल की तारों से खेलता है ये। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, संडे को सुफियान मुकीम खेलेगा? संडे को सुफियान मुकीम खेलेगा? नहीं भाई, हारिस रऊफ खेलेगा। अबे हारिस रऊफ तो खेलेगा। खुशदिल शाह, खुशदिल सर खुशदिल शाह, नाम तमीज से लो। सर खुशदिल शाह, सर खुशदिल शाह को बिठा के हुसैन तलत को अब द ऑर्डर खिलाना चाहिए, क्योंकि स्पिनर खेलने वाला कोई एक तो तमीज का बैट। हाँ जरा इसका तो पेट्रियोटिज्म जरा सुफियान चेक मुकीम नहीं खेलेगा? नहीं, वो कंफर्म नहीं खेलेगा। अब प्रोवाइडेड कि ये 7 बैट्समैन से खेल लें, जो कि नहीं लगता इन्होंने 8 ही खिलाने, तो वो बैट्समैन ही खेलेगा। खुशदिल से अच्छा हुसैन तलत को खिला दे। पेपर पे लिखना है कि अच्छा है कि ये बॉलिंग भी करा लेगा, अच्छा है कि पूरा एक बैटर खिला लो। चलो तो शाहीन शाह आफरीदी, यू आर नॉट सपोर्टिंग एक्स्ट्रा बॉलर। हारिस रऊफ, अबरार, मोहम्मद नवाज। नहीं हारिस और सुफियान दोनों को खिला लें। अगर एक 8वां बैट्समैन हटा दो ना, वो जो जहाँ पे वो बी लिखा हुआ है नहीं, बैट्समैन मैं का। तो चाहता हूँ ये हो बहुत अच्छा हो, लेकिन होगा नहीं ना। इनका आपको समझ आ गया ना स्ट्रक्चर कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसमें तो ये उसको हुसैन तलत को खिलाएंगे, उसमें ये भी हो जाएगा
कि 3 पेसर 3 स्पिनिंग ऑप्शन हो जाएंगे इनके पास। अरे राव कैसी बात कर रहे हो, साइम को इंजर्ड कराओगे यार, कैसी बात कर रहे हो? वही तो लड़का है जो जवाब देगा जाके। ये तुमने क्या बात कर दी, injured जो guy को- बताएगा कि हम खेलने आए तुमसे और हम तुमसे नहीं खेल रहे। हम परफॉर्म नहीं कर रहे। शुरू से पहली गेंद से पता चलना चाहिए ना कि हमने लानत और हम भेजते ये हैं। भी कर सकते हैं, साइम चल जाए दूसरा ना चले, दिखाने के लिए जैसे साइम चल रहा है तो सब चलेंगे। देखो करने को वी कैन डू एनीथिंग, बट मुझे पूरा भरोसा है साइम पे, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये मैनेजमेंट है ना, हमेशा गलत काम टाइम पे गलत डिसीजन लेती है। अब ये भेज देगी हारिस को ओपन पे साहिब के साथ। साहिबजादा फरहान के साथ। क्योंकि बुमराह को बहुत अच्छा खेलेगा वो। वो खेलता, उन्होंने बोला ये ज्यादा फ्री मगर विकेट कौन सी है बुमराह मगर की? उससे कह देना कि वो कमीनापन नहीं करे कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दे उसको, उससे पाँव नहीं लाया जाता उससे। नहीं वो आजकल वो प्रैक्टिस कर रहा था। टांगे जो नहीं, कद निकाल रहा है वो, कद निकाल रहा है। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यार कोई सवाल वाल होते हैं फैसल। हाँ ये एकदम इनको बस भागने की फौरन भाग हाँ जाएंगे। हाँ हो गया टाइम पूरा। टाइम पूरा हो गया भाई, कल मिलेंगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया वर्सेस यूएई। ओमान ओ सॉरी ओमान, यूएई के अंदर। ओ मैन इट इज ओमान। ओ मैन इट इज ओ मैन। ओके माय मैन, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं आवाज आ रही थी। कहाँ पे तेरा वॉइस नोट चल रहा था? नहीं